तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे घन और घनमूल। तो देखिए, घन और घनमूल सीखने के लिए सबसे पहले हमें घन सीखना पड़ेगा। घन क्यों? तो सबसे पहले देखिए घन समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर अंक दिया हुआ है 2, 3, 4, 5, 6। तो सबसे पहले इसका घन निकालना सीखते हैं। तो सबसे पहले 2 का देखिए, घन का मतलब होता है पावर 3। 2 है तो 2 का पावर 3। ये हो गया 2 का घन। अब निकालते हैं 2 का पावर 3 मतलब 2 को 3 बार लिखेंगे, सबके बीच में गुना का संबंध होगा। इसी प्रकार से घनमूल होगा। आप तीनों को गुना करेंगे, 2 दूना 4 और 4 दूना 8। तो हमारा देखिए 2 का घन आ गया 8। इसको घनमूल नहीं बोलेंगे, इसको घन बोलेंगे। तो 2 का घन आ गया 8। अब आगे देखिए 3 है, तो 3 को घन निकालेंगे 3 का अगर, तो 3 का पावर भी देंगे 3। किसी भी अंक का घनमूल निकालने के लिए उसका पावर 3 देंगे। तो 3 का पावर 3 मतलब 3 गुना 3 गुना 3, 3 बार। 3 तिया 9 और 9 तिया 27। तो 3 का घन आ गया हमारा 27। अगला अंक है 4, तो 4 का घन निकालेंगे मतलब 4 का पावर 3। तो 4 गुने 4 गुने 4। अब देखिए 4 का घन निकालते हैं, तो 4 चौक 16 और 16 चौक 64। 4 का घन हमारा आ गया 64। नेक्स्ट है 5 का घन करते हैं, तो 5 का घन मतलब 5 का पावर 3। तो 3 बार गुना करेंगे, 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 25 5 125। अब देखिए आगे है 6 का घन निकालते हैं, तो 6 का घन मतलब 6 का पावर 3 बराबर 6 गुना 6 गुना 6। तो 6 36, 36 छक 216। तो इस प्रकार से हम देखिए यहाँ पर 2 3 4 5 6 3 यहाँ 5 अंक लिए और पांचों का घन ज्ञात कीजिए। कर लिए तो यहाँ इस प्रकार से है। तो इसी प्रकार से किसी भी अंक का 500, 5000, 10,000, 10 लाख जो भी अंक आपको मिल जाए, तो सभी का घन इसी प्रकार से पावर 3 रखेंगे, उसको 3 बार उसी से गुना करेंगे और जो संख्या में प्राप्त होगी वो हो गया घन संख्या। अब घन के बाद ही हम घनमूल जानेंगे। तो सबसे पहले ये वीडियो पार्ट 1 रहेगा, इसमें सिर्फ घन के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें कुछ और सारा रूल है जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होगा किसी भी क्लास का सॉल्व होगा। तो चलिए सबसे पहले उसको देखिए, कुछ संख्या ले लिए 11, 12, 13, 14, 15, 16। 11 से 16 तक संख्या लिए। अब सबका घन किए। देखिए 11 का क्यूब, 12 का क्यूब, 13 का क्यूब, 14 का क्यूब, 15 का और 16 का क्यूब। तो ये संख्या लिए और इसका घन किए। घन करने के बाद 11 का 1331 आ गया, 12 को 1728 आ गया और 13 का 2197, 14 का 2744, 15 का 3375 और 16 का 4096। ये इसका घन आया, घन। अब यहाँ पर देखिए कुछ दिख रहा है, 11 विषम संख्या हो गया। यहाँ पर देखिए 13 विषम संख्या, 15, तो ये 3 विषम संख्या है, 11, 13 और 15। तो 11 का घन देखिए 1331 विषम संख्या। यहाँ पर देखिए 13 का 2197 विषम संख्या। 15 का देखिए 3375 विषम संख्या। तो अब दूसरा देखते हैं। देखिए 12 सम संख्या, 14 सम संख्या और 16 सम संख्या। तो 12 का देखिए 1728 सम संख्या है। उसके बाद देखिए 14 का 2744 सम संख्या और 16 का 4096 सम संख्या। तो इससे यही पता चलता है कि सम संख्या का घन सम होता है, जबकि विषम संख्या का घन विषम होता है। अब यहाँ पर अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि सम संख्या का घन क्या होगा, ऑब्जेक्टिव में उसके बाद ऑप्शन आपका दिया जाएगा सम, विषम, प्राक। तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन रहेंगे। तो आपको इसमें जवाब देना है कि सम संख्या का घन सम होता है एवं विषम संख्या का घन विषम होता है। ये फर्स्ट रूल। अब यहाँ फिर से देखिए कुछ संख्या का घन ज्ञात किए, जैसे कि 11, 21, 31, 41, 51। तो 11 का घन किए, 21 का, 31 का, 41 का, 51 का। 11 का हमारा 1331 आया, 21 का 9261, 31 का 29,791। इसी प्रकार से 41 और 51 का भी किए। तो इसमें देखिए हमें कॉमन पॉइंट क्या मिल रहा है, इस सबका इकाई अंक 1 है ना। और घन करने के बाद सबका इकाई अंक 1 है। तो इस एग्जाम्पल से हम क्या सीखे? इस एग्जाम्पल से हमारा एक रूल निकलता है कि किसी भी संख्या का घन अगर उस संख्या का इकाई अंक है तो उसका घन क्या होगा, वो भी इकाई संख्या। देखिए इकाई अंक पर अगर 1 है तो किसी भी संख्या का घन जिसका इकाई अंक पर 1 है तो उसका घन भी क्या होगा, घन में इकाई अंक में भी 1 होगा। संख्या के इकाई अंक पर 1 है तो घन में भी इकाई अंक में 1 है। अगर यहाँ पर आपको अब ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि मान लीजिए 71 का घन
कि इकाई अंक क्या होगा। ऑप्शन में 1 2 3 4, तो आपको क्या लगाना है 1 में आंसर। क्यों? क्योंकि इकाई अंक 1 है। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 1 रहेगा तो घन करने के बाद भी उसका इकाई अंक क्या होगा 1 होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अगर 91 इस प्रकार से दे दे और बोल दे 91 का घन करने पर इसके इकाई अंक स्थान पर क्या आएगा 1 2 3 4, तो आपको लगाना है 1 पर, क्योंकि जब किसी संख्या का इकाई अंक 1 रहेगा तो घन करने के बाद भी वहाँ 1 आएगा। तो इस प्रकार से इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो को जरूर देखिएगा, उसमें हम घनमूल निकालना सिखाएंगे भाग विधि से और सिंपल विधि से। तो चलिए इसको ख़त्म करते हैं।